सभी को नमस्कार। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस से घर आए हो, अचानक आपके बॉस का फोन आता है कि ये काम किया जाना है, या फिर आपने कोई एग्जाम दिया हो, उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट की आपको संभावना है और उसकी चिंता में आप लगातार परेशान हो रहे हैं। या फिर ऐसा हुआ हो कि आप बिजनेस में कोई रिस्क ले लिए हैं जिसके दोनों परिणाम आ सकते हैं, लेकिन आप उसके बारे में बुरे परिणाम ना आ जाए इसको सोच सोच के बहुत परेशान हैं। या फिर ऐसी स्थिति जो आप नहीं चाहते हैं जीवन में और उसकी संभावना बन सकती है, इसको सोच सोच के आप आज बहुत परेशान हो रहे हैं। हुआ होगा। यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। इस चैप्टर की शुरुआत लेखक इन लाइन से करते हैं। लाइन है रुडयार्ड किपलिंग की। कौन, कहां और कैसे, क्या, क्यों और कब, ये 6 सच्चे साथी मेरे, मुझे सिखाया सब। लेखक कहते हैं कि आप उस स्थिति का सामना करें, लेकिन उस स्थिति का सामना करने के पहले मेरे इन 3 स्टेप को फॉलो करें। क्या है वो 3 स्टेप? पहला स्टेप कि आप तथ्यों का संकलन करें। दूसरा स्टेप, आप तथ्यों का एनालिसिस करें। एंड द लास्ट वन कि आप तथ्यों के एनालिसिस के आधार पर निर्णय लें और उस निर्णय के अनुसार कार्य करें। लेखक बोलते हैं कि तथ्यों का संकलन क्यों आवश्यक है? क्यों? क्योंकि तथ्यों के संकलन से आप बुद्धिमानी पूर्वक निर्णय ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई फैक्ट नहीं है और आप निर्णय लेते हैं तो आपके निर्णय आपकी सिर्फ कोरी कल्पना के आधार पर, आपकी भावनाओं के आधार पर या फिर आपके पूर्वाग्रह के आधार पर होंगे। लेकिन यदि आपके पास तथ्य होते हैं तो आपका निर्णय तार्किक और बुद्धिमानी पूर्वक लिया जाएगा। लेखक बोलते हैं ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। लेखक कहते हैं कि कोलंबिया के डीन हर्बर्ट ई हॉक्स, इन्होंने हजारों लोगों की चिंताओं का समाधान किया और उनका निष्कर्ष ये निकला कि आधे से अधिक लोग इसलिए चिंता में रहते हैं क्योंकि उनके लिए गए निर्णय बिना किसी आधार पर होते हैं। बिना तथ्यों के आधार पर लिए गए निर्णय चिंता वाली स्थिति को और उलझा देते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप निष्पक्ष और व्यवहारिक निर्णय कैसे लें, या फिर निष्पक्ष और व्यवहारिक निर्णय लेने के पूर्व आप तथ्यों का कलेक्शन कैसे करें। इसके लिए उन्होंने बताया कि जब भी आप तथ्य कलेक्ट करते हैं तो इस तरह करें कि मानो वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हों। अगर ऐसे आप तथ्य को कलेक्ट करेंगे तो वो तथ्य आपकी भावनाओं से प्रभावित नहीं होगा। यहाँ पर लेखक एक स्टोरी बताते हैं। ये स्टोरी है लिचफील्ड। लिचफील्ड चाइना के एक सफल व्यापारियों में से एक थे। लिचफील्ड ने स्टोरी अपनी जो बात थी ये लेखक को बताई थी पर्ल हार्बर में। उन्होंने कहा कि जब जापानी सेना ने चीन पर हमला कर दिया तो उस समय ये एशिया बीमा कंपनी में मैनेजर के पद पर थे और जापानी एडमिरल इनके पास आए और उन्होंने कहा कि आपको इस पर्टिकुलर कंपनी को लिक्विडाइज करना है। इन्होंने जब लिक्विडाइज किया तो इन्होंने कुछ चीन की जो एसेट्स थी उसको छोड़ दिया और बाकी लिक्विडाइजेशन प्रोसेस को शुरू किया। उन्हें डर था कि ये बात किसी को पता ना चल जाए, स्पेशली जापानी लोगों को पता ना चल जाए, क्योंकि यदि उन्हें पता चला तो वो जो एशिया बीमा कंपनी के मैनेजर थे उनको या तो मृत्यु देंगे या फिर उन्हें ब्रिज हाउस में भेज दिया जाएगा। कैसे भी करके ये बात वहां के अकाउंटेंट को पता चल गई। जो जापानी सेना था, वहां का कोई अकाउंटेंट था, उसको ये बात पता चल गई। अब जैसे ही लिचफील्ड को ये बात मालूम चलती है कि ये बात मालूम चल गई है, उन्हें अंदर अंदर डर सताने लगा कि या तो मुझे मृत्यु दे दी जाएगी या फिर ब्रिज हाउस भेज दिया जाएगा। ब्रिज हाउस एक ऐसी जगह थी जहां पर जाने से पहले लोग खुद ही आत्महत्या कर लेते थे। लेखक बताते हैं कि लिचफील्ड ने अपनी इस समाधान के लिए इस मेथड को फॉलो किया। उन्होंने क्या किया, लिख लिया कि मेरी चिंता का कारण क्या है।
आंसर था कि मेरी चिंता का कारण है कि मुझे ब्रिज हाउस ना भेज दिया जाए, क्योंकि ये बात वहां के अकाउंटेंट को मालूम चल चुकी है। दूसरा उन्होंने लिखा कि मेरे पास उपाय क्या है। उपाय पहला ये था कि वो जाके एडमिरल को सब कुछ बता दे, लेकिन ऐसा करने पर एडमिरल को ये बात जब मालूम चलेगी तो उन्हें हो सकता है कि तुरंत ही मौत के घाट उतार दे। दूसरा ऑप्शन था कि वो यहाँ से भाग निकले, पर भागने पर उन्हें मालूम था कि जापानी सेना उन्हें कहीं से भी ढूंढ के उन्हें मौत दे देगी। तीसरा ऑप्शन था कि वो घर पर ही लेटे रहें, ऑफिस ना जाएं, पर ऐसा करने पर उन्हें लगा कि एडमिरल को संदेह हो जाएगा। चौथा ऑप्शन था कि वो नॉर्मल रूटीन में ऑफिस जाएं और इस तरह बिहेव करें कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। वो चिंता विहीन होकर ऑफिस गए। उन्होंने एडमिरल की तरफ देखा। एडमिरल किसी काम में व्यस्त थे। इन्होंने अंदर अंदर इन्हें डर लग रहा था और ये जाके अपना काम करने लगे। शाम तक इन्हें अंदर अंदर ये लग रहा था कि हो सकता है कि एडमिरल मुझे बुलाए और फिर मेरी क्लास लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एडमिरल अपने काम में इस तरह व्यस्त है कि उन्हें उनका ध्यान इस ओर गया ही नहीं, और यदि ये इस बात को लेकर लगातार चिंतित रहते तो हो सकता है कि सुसाइड कर लेते, जैसा कि अन्य लोग किया करते थे। तो लेखक यही बताना चाहते हैं कि जब आप इन 3 स्टेप का फॉलो करते हैं तो आपकी समस्या कई बार तो तथ्यों के संकलन के दौरान ही समाप्त हो जाती है, कई बार तथ्यों का विश्लेषण करने के दौरान ही समाप्त हो जाती है। बहुत कम स्थिति ऐसी होती है कि आपको कुछ निर्णय लेना पड़े। लेखक बताते हैं कि यदि मुझे कोई काम मंगलवार के 3 बजे करना है, मतलब मेरी समस्या का सामना होने वाला है मंगलवार के 3 बजे, तो उसके पहले तक मैं चिंतित नहीं होऊंगा, ना ही मैं अपनी रात की नींद खराब करूंगा। मैं उस समस्या के संबंध में जितने फैक्ट हो सकते हैं उनको जुटाऊंगा, उनका विश्लेषण करूंगा, और मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि उस समस्या का समाधान हो जाएगा। हम उस पर्टिकुलर डे जब हम उसका सामना करने वाले हैं, आप भी देखते हैं ना कि जब हमें कोई काम मिलता है करने के लिए तो अचानक से हमारे दिमाग में इतनी टेंशन आ जाती है कि इसको हम कैसे करेंगे, कैसे होगा। लेकिन हम सिर्फ थोड़ा सा वेट कर लें और उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें कि क्या है, क्यों किया जाना है, क्या क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे किया जा सकता है, पूर्व में कैसे किया गया है, तो आप देखेंगे कि वो काम बहुत आसान हो जाएगा। या फिर कोई ऐसी अनिश्चितता है आपके साथ जिसको लेकर आप लगातार परेशान हो रहे हैं, तो आप उस दिन का इंतजार करें कि जब वो अनिश्चितता आएगी तो हम उस दिन समाधान कर लेंगे। लेकिन आज हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, परेशान ना हो, उसके संबंधित जो फैक्ट हैं उसकी एनालिसिस करें, और ये एनालिसिस निष्पक्ष और व्यवहारिक हो सकता है कि वो समस्या आपके सामने आए ही ना। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। यदि ये आपकी कोई भी समस्या का समाधान कर पा रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आगे हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट विधियां सीखेंगे। थैंक यू।